फूल रजब बूंदिया एक दर तो गया सेहस दर खुल। बोले कि तुम थारी कसौटी में छोड़ दिया ना, छोड़ दी तो फिर कहते किसी सुधार नहीं बेला। रजब बूंदिया एक दर तो गया सेहस दर खुल। दर कहते दरवाजा ने। एक घर की आशा छोड़ी जा हजारों घर खुला महाराज के लिए। एक मारो मोह छोड़ी हजारों मामा भोजन जिमा तैयार है। उठो तो काम काज करता जना कहते थोड़ा दूध ले ले गिरे ले अट कोई काम है काज फिर भी आज देखो तो करी पंक्त में एक माँ का त्याग किया हजारों मामा खड़ी भाइयों। एक दो बेना का त्याग है हजारों बेना खड़ी है सेवा में। एक दो कहते हैं भाइयों का त्याग है हजारों भाई। छोटा सा परिवार का त्याग किया कितना बड़ा परिवार है। रजब तुम मत भूलिए तुम भूलिया बड़ी भूल। रजब बूंदिया एक दर तो गया शेष दर खुल। एक दरवाजों को छोड़ दिया एक घर को छोड़ दिया हजारों घर खुला हो गया। भाई बहनों गुरु वाणी वचन के अंदर निष्ठा रखो। गुरु लोग कितने अपने को कठोर बात कहे कितनी कड़ी बात कहे उनमें ही हित समझो। जो गुरु सब दे के वे कोई खारो। जे गुरु सब दे के वे कोई अवगुणे मोड़ने दारो वे अवगुणे जिम जिम त्रास से वो सत्य गुरु की। जिम जिम त्रास से वो सत्य गुरु की। जिम तारो वे दारो वे जिम तारो सुन सी से जुगते मो गतरी बाता। सुन सी से बोलो सुरते गुरा जी मेरा को वे सुरते गुरा जी सत्य सबद से प्रीति गोलाओ। सत्य सब बोलो ओई उदरण रो ना को वे ओई उदरण रो सुन सी से जुगते मोग। जे गुरु शब्द कहे कोई खारो तो अवगण मूल मत धारो। उनमें अवगुण बुरा मत समझो उनमें तुम्हारा हित है। और जो गुरु लोग कहते हैं वो अपने हित के लिए ही कहते हैं अपनी बुद्धि काम नहीं करती अपनी मनमानी हम करते हैं इस वक्त वो बात विपरीत लगती है। जे गुरु शब्द कहे कोई खारो अवगुण मूल मत धारो। ज्यों ज्यों त्रास से हो सदगुरु की ज्यों थारो होवे बधारो। ज्यों गुरु की कसौटी सहन करोगे इतने ही लायक बनेंगे इतने ही हम अच्छे हो जाएंगे। जिसी तरह सोनार की सोना कसौटी सहन करता है ज्यों वो जीव रूप में तैयार होता जाता है। ज्यों ही कहते हैं वो जीव रूप में तैयार हुआ हजारों लोग उनको खरीदने के लिए तैयार होते हैं और उनको किसी अंग में धारण करते हैं। बाकी सोनार डला न को लटकाया फिरे भाई। जो सोनार की कसौटी सहन नहीं की है तो उन सोना ने कोई धारण नहीं करे आभूषण रूप में किसी अंग में धारण नहीं करे। क्यों वो सोनार की कसौटी सहन नहीं की सवाल वो लायक नहीं हुआ है। और जिन सोना ने सोनार की कसौटी सहन की है वो किसी जीव रूप में तैयार हुआ है तो जिस अंग का वो भूषण बना है उस अंग में लोग धारण करके शोभायमान होता है। और सोनार जो सोना को कसौटी देता ना तो उनको कोई बैर है उनको शत्रुता है।
सोना से तीबेर क्या, मारे गण का गावे रे। सोना से तीबेर क्या, मारे गण का गावे रे। दादू काढ़े कनग सबे, राके कंटे लगाए रे। दादू काढ़े कलंग सबे। सुनार और सोना का कोई वेर नहीं है भाइयों, शत्रुता नहीं है। वो हथौड़ों की चोटा मारता है और जो कहते हैं जंतरी से निकालता है, वो आग में तपाता है। इतना क्यों करता है? उनको सुधारने के लिए ही उनकी सारी चेष्टा है। इसी तरह गुरु लोग जितना हमको ताड़ना रूप में, प्रेम रूप में, किसी तरह जो कुछ कहते हैं ना, वो सब अपने हित के लिए ही कहते हैं, अपने कल्याण के लिए ही कहते हैं। उनमें कल्याण समझो। जब गुरु को क्रोध आवे तो गुरु के अंदर किसका दर्शन करना चाहिए? संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया है, जब गुरु को क्रोध आ जावे और उस समय जिज्ञासु को भगवान नरसिंह का दर्शन करो। आज हमारे गुरुदेव ने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया है, भगवान नरसिंह का अवतार लिया है। ऐसी श्रद्धा रख के और गुरु धर्म के अंदर गाड़ डाले हो। जब गुरु के अंदर लोभ दिखाई देवे तो भगवान बावन का दर्शन करो। भगवान बावन ने कितना लोभ किया, बेचारा 3 कदम भूमिरो जो कह पर सारे नाप लिए बापड़ारी, भुगला ने हड़प कर लियो है। कितना लोभी था। जब गुरु में लोभ दिखाई देवे तो जिज्ञासु को ऐसी निष्ठा रखनी। हमारे गुरुदेव ने आज भगवान बावन का रूप लिया है, ऐसे करके गुरु चरणों में समर्पण होना चाहिए। उनका ही उद्धार होगा, उनका कल्याण होगा। इसी दिशा से हमारे महापुरुषों ने, और ऐसी कोई निष्ठा हर एक रिश्ते थोड़ी हो सके भाई। कोई बिरला बिरला सीधा सीधा जीव, लाखों में लादे नहीं, करोड़ा में जोई, अरब खरब बेड़ा वेदन के एक करके दोई। इतनी संख्या कम है, पर धीरे धीरे साधना करने से, अभ्यास करने से ही होते हैं। हिम्मत रखो, कोशिश करो तो हो ही जाएंगे। एक दिन ऐसी लायक हम बन जाएंगे। तो महापुरुष कहते हैं गुरु के अंदर कैसी श्रद्धा, कैसी निष्ठा होनी चाहिए, कैसी आस्था होनी चाहिए। महापुरुषों ने फरमाया है, जैसे मीने रे वे जड़ माई, जैसे मीने रे वे जड़ नीटिया मर जावे वे, जड़ नीटिया मर जावे। ऐसो है ते गो राजी से राखो, ऐसो है ते गो जब थारी बोल पे जावे वे, जब थारी बोल पे जावे। सुन सी से जुगते गतरी बाता, सुन सी से सब बोलो। सुरते गुरा जी मेरा कोवे, सुरते गुरा जी मेरा सत सबद से प्रीति गोलावो, सत सबद ओई उदरण रो ना कोवे, ओई उदरण रो सुन सी से जुगत मुगत। ये मुक्ति का प्रसंग है।
जिस जिज्ञासु को मुक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए, उनके लिए प्रसंग है। सुन शिष जुगत मुगत की बाता, सुरत गुरांजी में राखोवे। सत शब्द से प्रीति घोड़ाओ, ओए उधरण रो ना कोई जो रास्तो पंथ साधन है। जैसे मीन रहे जल माई, जैसे मछली पानी में रहती है, उनका जीवन ही पानी है। पानी को बिगर है, पानी से अलग करते ही वो घबरा जाती है। ऐसे ही जिज्ञासु लोगों का आसरा ही गुरु शरण है। जैसे मीन रहे जल माही, जल निठिया मर जावे, ऐसो हेत गुरांजी से राखो। जब थारी भोड़प जावे तभी अज्ञान की निवृत्ति होगी, तभी तुमको ज्ञान होगा, विवेक होगा, प्रकाश होगा। जब तक ऐसी निष्ठा नहीं है, ऐसी प्रीति नहीं है, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता, जीवन नहीं बदल सकता। जीवन में ऐसी निष्ठा रखो। जब संतों के दर्शन में जाने का जब समय मिले तो उमंग होना चाहिए, कोड वेणो, बड़ी लगन होनी चाहिए। सतगुरु जी रे दर्शन जाता, सतगुरु जी रे पावे गरा बांधे वे, पावे गरा दर्शन की आया के उपजे दर्शन जाने दर में कोई लादो वे, जाने दर में कोई दिन दिन सोना रे नारी जग में, दिन दिन सोना। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सदगुरु जी रे दर्शन जाता, पाव गुगरा बांधे। ऐसो कोड लागे, ऐसो उमंग लागे, ऐसो हर्ष होवे, और सेवा के अंदर ऐसी निष्ठा होवे। देखो भाइयों, माँ खेत में काम करने के लिए जावे कातिरा के समय, और छोटो बालक जो अगर घर छोड़ जावे, तो माँ को उस बालक के अंदर कैसी प्रीति, कैसो हित है, देखा है हमने। कातिरा में काम करे जन माँ ने कोई कासरो ला जाए, कोई छोटी काकड़ी ला जाए ना, आपका दिन जो खोड़ा में गालियां फिर है, क्यों? आज शाम और बच्चा ने देनी है। आपको दिन उन्हें अब गई हो गए, शाम करो ले जानो बच्चा ने खुलावे, तभी माँ ने जो सुख मिले, शांति मिले। तो इसी तरह भाई जिस माँ की जो बालक के प्रति प्रीति है, सेवा की है, तो ऐसी प्रीति जिज्ञासु की संतों के प्रति। ताजी जो वस्तु है वो संतों को अर्पण करना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसी अपनी सेवा में निष्ठा होनी चाहिए, तभी कल्याण, तभी मुक्ति है। बाता में नहीं भाइयों, बाता सु भक्ति नहीं बने, छोड़ो चतुराई। बाता सु कल्याण नहीं है। तो इसी दृष्टि से ऐसी भावना, ऐसी निष्ठा, भावना ही तो भक्ति है भाई। नपो नहीं वस्तु में, नपो भाव में होई, भाव बिमणा के संदास, बेटा पूंजी खोई। वस्तु कंद नपो नहीं, भाव में नपो है। इस वास्ते आप सत्संग करो, सेवा करो, वाणी पाठ करो, संध्या वंदना करो, उनमें भाव की प्रधानता रखो, षष्ठ भाव प्रीति लगन से करो, तो आपको विशेष फल मिले, सिद्धि मिले। बाकी तो लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं, देखो जगत संसार के अंदर हम गुलमिल रहते हैं, और सत्संग के लिए हम कभी कभी संसार दुखों का सागर है। सत्संग में जैसा सुख, जैसी मौज है, ऐसी और जगह नहीं। संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया है, यो संसार नरगरी खाई, आ संसार न
जहाँ से रेणो न्यारो वे, जहाँ से रेणो साधु संगत गंगा में पेसरे, साधु संगत गंगा में पियो नियम रत दारवे, पियो नियम रत दार सुन सी से जुगत गत की बाता, सुरते गोरा जी मेरा वे, सुरते गोरा जी में सत्य शब्द से प्रीति गोड़ाओ, सत्य शब्द ओई उदाहरण रो ना कोवे, ओई उदाहरण रो ना कोवे, सुन सी से जुगत मो या संसार नरगरी खाई, जहाँ सो रेणो न्यारो वे। तो सुख कहाँ है? साधु संगत गंगा में पेसर पियोनी अमृत धारो वे। सत्संग जो सागर है, इनमें जाकर के आप सुख शीर का पान कर सकते हो, बाकी कहीं शांति कहीं सुख नहीं है। सत्संग के अंदर जैसा सुख है, जैसा मौज आनंद है, वो बैंकुट के अंदर नहीं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जैसा सुख सत्संग में सो बैंकुट नहीं होई। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, जो सत्संग के अंदर जो सुख है, जो मौज है, वो बैंकुट के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? बैंकुट के अंदर जाने के बाद में अपना पुण्य खर्च करना पड़ता है, और यह हमारी नई कमाई होती है, नया पुण्य जुटता है। यही सत्संग के अंदर विशेषता प्रधानता बताई है। इसी दिशा से भाइयों, सत्संग का महत्व समझो। सत्संग का महत्व समझेगा वही जो कहते हैं सत्संग को महंगी समझेगा। सत्संग का महत्व नहीं समझता है, हमेशा कहीं फिरना, हमेशा कहीं भटकना है। उनको सत्संग की कीमत, सत्संग को जानी नहीं है। वो सत्संग का कुछ प्रभाव हुआ नहीं, असर पड़ा नहीं है। जब सत्संग को असर हो जावे, सत्संग को रंग लग जावे, तो भाइयों महापुरुष कहते जीव अमली के अमला आधारा, यूं है सत्संग प्राण हमारा। यानी जिसे अमली के अमल का आधार है, इसी तरह सत्संगी गुरुमुखी भाई बहनों के लिए सत्संग का आधार है। मीरा जी का प्रसंग आता है, मीरा जी को जो राणा ले जा करके और चित्तौड़ में और एक मेल के अंदर बंद कर दिया, प्रवेश कर दिया, सत्संग के लिए मना कर दिया, नहीं जा सकते हो। और मीरा का जीवन ही सत्संग, जिसी तरह मछली का जीवन जड़ है, इसी तरह मीरा का जीवन सत्संग था। मेल में बंद कर दिया, भगवान को करुणा की मीरा ने। भाई भगता रे जोर भगवान तक है, बेन कोई बाई नहीं, कोई गनाइत नहीं, किने पुकारे, बेन जो है जका नहीं तो पुकारे। मीरा जी भगवान ने करुणा की बेनती की, हे प्रभु, हे राम जी, आप जो हमारे हो और आपके बिगर हमारे कोई नहीं। जो मुझे को सत संगे चुड़ासी, मेरो मरणे तुम्हारी वही आसी। जो मुझे को सत संगे चुड़ासी, मेरो मरणे तुम्हारी वही आसी। कैसा उनका सत्संग जीवन था, हे परमात्मा, जो मुझको सत्संग छुड़ाची। जो सत्संग को छुड़ा देंगे तो सत्संग बिगड़ होगा क्या? मेरा मरण होगा और तुम्हारी संसार में हंसी होगी, अपकीर्ति होगी, फिर आपकी कोई भक्ति नहीं करेंगे। मीरा ने ऐसी करुणा की बेनती की, भगवान की कृपा हुई। राणा ने ताला दिया, दरवाजा को बंद किया, वो खुल गया, मीरा सत्संग में जाने लगी। उनका जीवन ही सत्संग।
तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं जिनको सत्संग का असर नहीं हुआ है वो ऐसे समझता हमेशा भटकना, क्या घूमना, क्या जाना है। पर जिनके कुछ रंग लगाना उनकी बात वही जाने, और जिनके सत्संग का और जो गुरुदेव के वचन का रंग लगा है और उनका ही उद्धार कल्याण और उनका जन्म मृत्यु का अंत होगा। संतों ने महापुरुषों ने फरमाया है। चिन चढ़े चिन उतरे सत प्रेम आठ पैर बिनारे वे प्रेम कहावे सो। प्रेमी ढूंढन में गई प्रेमी ने मिलिया कौन। प्रेमी से प्रेमी मिले नैन देते रो। प्रेमी से प्रेमी मिले नैन देते रो। प्रीति ऐसी कीजिए जो मजीठ का रंग टूक टूक कपड़ा हुए तो रंग न छोड़े संग। टूक टूक कपड़ा हुए कोई रंग न छोड़े संग। अब रंग लागो मारो जन्म मरण बे भागो या बे रंग लागो रे। अब रंग लागो मारो जन्म मरण बे भागो या बे रंग अब रंग लागो मारो जन्म मरण बे भागो या बे रंग असंगे जुगार सो तो मेरो अंशो। असंगे जुगार सो तो मेरो अंशो। असंगे गुरु सबदा से जागो या बेरंगे लागो रे। गुरु सबदा से जागो या बेरंगे अब रंग लागो मारो जन्म मरण बे भागो या बेरंग अब रंग लागो मारो जन्म मरण बे भागो या बेरंग जय हो। उड़ गया याल से मिट गई नींदरा। उड़ गया याल से मिट गई नींदरा। उड़ गया
सरना में चित लागो या बेरंग ए गुरु चरणा चित लागो या बेरंग बेरंग लागो मारो जन्म मरण बेभागो या बेरंग बेरंग लागो मारो जन्म मरण बेभागो या अब रंग लागो मारो जात पात कुले की मर्यादा बोलो जात पात कुले की मर्यादा तोड़ दिया जैसे धागा या बेरंगे तोड़ दिया जैसे धागा या बेरंगे बेरंगे लागो मारो जन्म मरण बेभागो या बेरंगे लागो मारो जन्म मरण बेभागो या बेरंगे बेरंग लागो मारो जन्म मरण बेभागो सुरत शब्द से इस विदे मिलना सुरत शब्द से इस विदे मिलना सुरत सोना में मिलेगा सोगा या बेरंग लागो रे जैसे सोना में मिलेगा सोगा या बेरंग या बेरंग मिलिया कबीर सा बड़े भागो या बेरंग लागो रे मिलिया कबीर सा बड़े भागो या बेरंग या बेरंग लागो मारो जन्म मरण बेभागो या बेरंग या बेरंग लागो मारो जन्म मरण बेभागो या बेरंग बेरंग लागो मारो जन्म मरण बेभागो या बेरंग लागो रे बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महात्मा की अब रंग लागो मेरो जन्म मरण भय भागो जब सत्संग को रंग लग जावे गुरु के वचनों को योगासर हो जावे तो फिर जन्म मृत्यु का अंत हो ही जाता है। असंग जुगारो सोतो मेरो आंसो गुरु शब्दा से जागो। असंग युगा से ये जीव मोह निशा के अंदर सोया हुआ है और ये निशा से जगाने वाले संसार में संत सदगुरु ही है। संतों ने महापुरुषों ने फरमाया है राम 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 संत जगावे जीव को मत गोयोटे जाग रे संत जगावे जीव को मत गोयोटे जाग रे
जागे फिरे सोवे नहीं, जन दरिया बड़े भाग रे, जागे फिरे सोवे नहीं। संत जगावे जीव को, संती जो है कृपा करके, और मोह निशा में सोया हुआ जो जीव है उनको जगाने वाले हैं। मति कोई उठे जाग, जिनकी मति में जागृति हो जावे, गुरु लोगों की बात समझ में आ जावे, वही जागता है। जागे फिर सोवे नहीं, जागना क्या, भजन सुमन सत्संग में लगना ही तो जागना है। बाकी हम नींद से जागे, संसारी कामकाज परपंच में लागे, तो वो तो सुपना में जागना। महापुरुषों ने फरमाया है, माया मुख जागा सबे, सो सुता कर जान रे, माया मुख जागा सबे, सो सुता कर जान। दरिया जाग्या ब्रह्म दिसे, सो जाग्या परमाण रे, दरिया जाग्या ब्रह्म दिसे। नींद से जा करके जो कोई प्राणी काम काज कारोबार में लगता है वो तो माया की तरफ जागा है, और माया की तरफ जो जागता है वो तो सुता के समान ही है। दरिया जागे ब्रह्म दिसे, नींद से जा करके भजन में लगे, सत्संग में लगे, परोपकार में लगे, सेवा में लगे, वही सच्चा जागृत है। बाकी जा करके काम काज में लगा है वो तो माया की तरफ जगा। तो माया की जो तरफ जगा है वो तो सुता के समान है। राम जी की तरफ जागे सो जागा परमाण। जो परमात्मा की तरफ जागता है उनको परमाणिक वास्तविक जागृत समझो। बाकी सब सुता निर्विखूटी तान, बाकी सब सोया हुआ है। और इन निंद्रा से जगाने वाले संत ही है। इसी दिशा से महापुरुषों ने फरमाया, असंग जुगारो सो तो मेरो हंसो, गुरु शब्दा से जागो। गुरु लोगों की शब्दों की चोट लगी, टक्कर लगी, उनसे चेतना जागृति हुई। उड़ गया आलस, मिट गई निंद्रा। प्रमाद चला गया, आलस्य मिट गया, मोह नींद से जग गए। सोते सोते बहुत समय हुआ ना। गुरुओं की वाणी वचन के द्वारा तो जागृति होती है। गुरु लोग आवाज देते हैं, जागो। जागे पियारी क्या सुख सोवे, रेण गई दीने काये को खोवे। जागे पियारी क्या सुख सोवे, रेण गई दीने काये को खो। बड़ा सुंदर प्रसंग। जाग प्यारी क्या सुख सोवे, हे आत्मा प्यारी जाग जा। जन दरिया बड़े भाग रे, जागे फिर सो वे नहीं। संत जगावे जीव को, संती जो है कृपा करके, और मोह निशा में सोया हुआ जो जीव है उनको जगाने वाले हैं। मति कोई उठे जाग, जिनकी मति में जागृति हो जावे, गुरु लोगों की बात समझ में आ जावे, वही जागता है। जागे फिर सोवे नहीं, जागना क्या, भजन सुमन सत्संग में लगना ही तो जागना है। बाकी हम नींद से जागे, संसारी कामकाज परपंच में लागे, तो वो तो सुपना में जागना। महापुरुषों ने फरमाया है, माया मुख जागा सबे, सो सुता कर जान रे। माया मुख जागा सबे, सो सुता कर जान। दरिया जाग्या ब्रह्म दिसे, सो जाग्या परमाण रे। दरिया जाग्या ब्रह्म दिसे। नींद से जा करके जो कोई प्राणी काम काज कारोबार में लगता है वो तो माया की तरफ जागा है, और माया की तरफ जो जागता है वो तो सुता के समान ही है। दरिया जागे ब्रह्म दिसे,
नींद से जाकर के भजन में लगे, सत्संग में लगे, परोपकार में लगे, सेवा में लगे, वही सच्चा जागृत है। बाकी जाकर के काम काज में लगा है वो तो माया की तरफ जगा। तो माया की जो तरफ जगा है वो तो सुता के समान है। राम जी की तरफ जागे सो जागा परमाण। जो परमात्मा की तरफ जागता है उनको परमाणिक वास्तविक जागृत समझो। बाकी सब सुता निर्विखूटी ताण, बाकी सब सोया हुआ है। और इन निंद्रा से जगाने वाले संत ही है। इसी दिशा से महापुरुषों ने फरमाया, असंग जुगारो सो तो मेरो हंसो, गुरु शब्दा से जागो। गुरु लोगों की शब्दों की चोट लगी, टक्कर लगी, उनसे चेतना जागृति हुई। उड़ गया आलस, मिट गई निंद्रा। प्रमाद चला गया, आलस्य मिट गया, मोह नींद से जग गए। सोते सोते बहुत समय हुआ ना। गुरु की वाणी वचन के द्वारा तो जागृति होती है। गुरु लोग आवाज देते हैं, जागो। जागे पियारी क्या सुख सोवे, रेण गई दीने काये को खोवे। जागे पियारी क्या सुख सोवे, रेण गई दीने काये को खो। बड़ा सुंदर प्रसंग। जाग प्यारी क्या सुख सोवे, हे आत्मा प्यारी जाग जा। सोते सोते बहुत समय हो गया है, रेण गई दिन काहे को खोवे। भाई रात्रि सोता सोता चली जाओ तो कोई बात नहीं, वो तो सोने की ही है। पर फिर दिन उदय हो गए फिर भी जागता नहीं तो लोग जगाने के लिए तैयार होते ही है। घर का सब लोग आवाज कर, जागो उठो भाई, दिन भोर भया है। तो महात्मा लोग, गुरु लोग वही आवाज देते हैं। मनुष्य जन्म रो सूरज होगो, और मनुष्य शरीर और एक सूरज दिन उदय हुआ है, दूसरी जितनी यूनिया वो सब रात्रि है, उनमें भजन सुमन नहीं हो सकता। भजन सुमन करना है तो जागना है, और मनुष्य शरीर का सूरज उदय हुआ है तो गुरु लोग आवाज देते हैं, जागे पियारी क्या सुख सो। सब बोलो, रेण गई दीने काये को खोवे। जागे पियारी जय हो, रेण गई दीने काये को। जागा जकानर मान के पाया, तू दुखियारण सोए गमाया। जागा रे जकानर मान के पाया, तू दुखियारण। जो जीवन में जागे है वो परमात्मा राम जी रूपी मान को प्राप्त किया है। जो मोह निशा में सोया रहा है वो अपने जीवन को बर्बाद करके चले गए हैं। अंत में रोए, अंत में पिछताए, और अंत में रोना पिछताना ही होगा भाइयों। क्योंकि जीवन में भजन सुमन सत्संग नहीं तो अंत में रोना ही और क्या है। संतों ने, महापुरुषों ने अनेक प्रसंगों में दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत को समझाया है। भजन सुमन के बिगड़ किस तरह रोना होगा। संत कहते हैं, गागर फोड़े चली गरे रीति, पछतावे पणी यारी रे। गागर फोड़े बोलो चली गरे री, पछतावे पणी हारी। खोयो दरबे जन्म यूं आर्यो, जुआ खेले जुआरी रे। खोयो दरबे जन्म यूं आर्यो, जुआ खेले जुआरी। बड़ा सुंदर प्रसंग दृष्टांत।
सबके समझ में आ जावे। भजन सुमन सत्संग के बिगर, जाग्या के बिगर अंत में रोना होगा, पश्चाताप होगा। कैसे? गागर फोड़ चली गर रीति पस्तारी, यानी कहते पणिहारी पानी भरने के लिए जावे, परमाद चले, ध्यान से नहीं चले, इधर उधर देखती चले तो ठोकर लग जावे, पग फिसल जाओ, गिर जावे, गिरने से उनका गट फूट जावे। गट फूटने के बाद में पणिहारी को बहुत दुख होता है, बड़ी वो शर्मिनी होती है, हैं? मन मन में विचार करती, सोचती है, अगर मैं ध्यान से चलती, सामने देखती तो गिरते नहीं, गट फूटता नहीं, ऐसे वो पश्चाताप करती है। पर तो अब तो पश्चाताप बचा, गट कहाँ? गट फूटने के बाद में पणिहारी को पश्चाताप होता है। ऐसे बिना भजन बिना सत्संग परोपकार के बिगर अंत में जीव को रोना ही होगा। खोयो दर्द जन्म यूं हारियो, जो जुआ खेल जुआरी, जुआरी आदमी जुआ की आदत पड़ जावे, उनका कोई सनई हितकारी लोग उनको समझावे, भैया ये आदत तुम्हारी ठीक नहीं, छोड़ दो इस आदत को, वो परवाह नहीं करता है। पर जब द्रव्य को हार जाता है, कंगाल हो जाता है, फिर उस सज्जनों की बात को याद करता है। वो सज्जन बड़े हित की बात कहते, अगर मैं उनकी बात को मान लेता तो आज मैं कंगाल नहीं होता, द्रव्य हमारे पास में रहता। ऐसे वो पश्चाताप करता है। अब कहाँ धन, धन तो गया, अब तो पश्चाताप बचा है। भाई बहनों, जुआ के अंदर हार जाने के बाद में जुआरी अंत में पश्चाताप करता है। इसी तरह बिना भजन बिना सत्संग परोपकार की बिगर अंत में पछताना, रोना ही होगा। जीवन भर जितना कुछ कर दो सब छूटेगा अंत में। जीवन भर परिवार के पीछे दौड़े, धन द्रव्य के पीछे दौड़े, अंत में सब छूटेगा। अंत में जीवड़ा अकला जाएगा। साथ में किया हुआ कर्म करनी साथ में चलेगी। सुत बीते तेरा दरिया रे जासी, अंत अकेलो जाई रे, किया रे कर्म तेरे संगे चलेगा, दकबो तेवी रे खाई रे, किया रे कर्म तेरे संगे चलेगा, दकबो तेवी दे। सब पीछे रहेंगे। हम देखते हैं ना, बहुत लोग अपने साथ में रहने वाले गए बेचारा रीता अकेला गया, घर पीछे रह गया, परिवार पीछे रह गया, जमीन पीछे रह गई, धन संपत्ति पीछे रह गई, रीता गया। जीवन में जितना कुछ कर्म किया है वो साथ में गया है, वो उनको भोगना पड़ेगा। तो वही तो दशा सबकी होगी भाई, क्यों भूल बैठे हो? जागे पियारी क्या सुके सो, रेण गई दीने, सब बोलो खोवे जागे पियारी, सब थे बोलो, मैं सुनो, सुनने सुन बड़ो आनंद आवे। सब बोलो आप, जागे पियारी, बोलो दिन हो सुनने से बहुत सुख मिलता, बहुत आनंद मिलता है। आप सब प्रेम से बोलो, मैं सुनो आपको, जितना बोलो ना। जागा रे जकानर मान के पाया, तू दुखियारण। हाँ बोलो, संकोच कहीं बोलो। जागा रे जकानर, जय हो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जागा जका नर माणक पाया। जागने का अर्थ भजन सुमन सत्संग पर उपकार करना है, तो जागना है। और वो कहते हैं भगवान मानव को प्राप्त किया है। जो सोया रहा है मोह नींद में, वो अंत में खो बैठा है, अंत में रो बैठा है। भाई बहनों, बड़ा सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, सत्संग का अवसर मिला है, गुरु दरिया की शरण मिली है। अब तो वंचित मत रहो लाभ से, कर लो अपना उद्धार, कल्याण कर लो।
जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्षणभंगुर जीवन है। कबीर गंदी देही का मोहि भरोसा नाय, काले दे क्या चौटे आज। ऐसा जीवन भरोसा मत करो। आपके सत्संग में चाला आप कहते हैं रहो कि नहीं रहो, कहीं भरोसा है। इन वास्ते हमारी महापुरुषों की वाणी संकेत करती है शुभ कार्य के अंदर देरी मत करो, प्रमाद मत करो। महात्मा लोगों ने बड़ा सुंदर ढंग से समझाया है। आज को लावो लीजिए, काले किणने होई रे। आज को लावो काले किणने होई, ओ तने माटी संगरे मिले, जाने सब कोई रे। ओ तने माटी संग जाने सब कोई। आज को लाओ ले भाइयों, काले किणने होई। अब के नहीं फिर अब के चाला सत्संग में, और आप कहते हैं नहीं रहे हो तो फिर शरीर का क्या भरोसा है। शुभ कार्य के अंदर देरी मत करो, जल्दी करो। संसारी काम में देरी हो जाए तो कोई बात नहीं। देखो मरते समय कोई संसारी काम आपका अधूरा रह गया तो कोई एन कहोगे मैं हाल मारो मकान पूरा कोई और पहले ही मर गयो, मैं फलानो काम अधूरा रह गया पहले ही मर रही हूँ। पिछता तो आपको नहीं वे, पर भजन सुमन सत्संग के बिगड़ तो रोना ही पड़ी भाई। इस वास्ते इन कार्य में देरी मत करो। महापुरुष कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब रे। काल करे सो आज करे, आज करे सो बोलो पल में पर ले, बौरी करेगा काम रे। पल में पर ले, एक पल में परले होने वाला है भाइयों, फिर कब करोगे। इसी दिशा से आप लोग सोचो कि थोड़ा काम काज पूरा कर ला रहे, फिर सत्संग में आला, फिर कोई साधन में लागा। भाई संसार को काम कभी पूरा होने वाला है नहीं। जिस काम को आप लोग कर रहे हो, ये काम ने बड़े लोग करता आया है, कई पीढ़ियां बीत के करता गया, लालन बोलाता गया, फिर थाका जो बडेरा था ना बोला गया, ते लालन बोला जब काम अभी तक पूरा नहीं है, तो फिर भाई इतनी पीढ़ियां पूरा को नहीं हो, जो को काम थे करो भाई बडेरा करता गया, तो भाई बडेरा काम पूरा नहीं है, फिर अपनों क्या ना पूरा हो जाए। तो ऐसे विचार मत करो काम पूरा हो जाए फिर बाद में सत्संग करा, फिर कुछ साधन करा। महापुरुषों की वाणी संकेत करती है काम कभी पूरा होने वाला है नहीं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं है कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, कुछ समय ऐसा निकालो। भाई जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं काम, काम से कभी फुर्सत आपको नहीं मिलेगा, पर उनमें ही कुछ ऐसा समय निकालो, परमात्मा से राम जी से प्रीति करो, प्रेम करो, गुरुदेव की बताई हुई जो साधना करो, उनमें अपना उद्धार कल्याण है। तो भाइयों जीवन को महंगा समझो और जीवन में कुछ साधन भजन सुमन करो, कुछ ऐसा भरत ले हो, ऐसा नेम पकड़ो जिस नेम के द्वारा अपने दिल में प्रेम की जागृति हो जावे। दिल के अंदर जीवन में कोई नेम नहीं है तो दिल में प्रेम की जागृति नहीं हो सकती। यह हमारी महापुरुषों की वाणी का निर्णय है। प्रेम जगावे नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव जगावे सूरत को, सुरद मिलावे पी। नेम जगावे प्रेम को, जिनके जीवन में कोई नेम है, कोई व्रत है, कोई प्रतिज्ञा है, उनसे ही प्रेम की जागृति होती है। कोई नेम नहीं तो फिर कैसे प्रेम जगेगा। संज्ञा बंधने का नेम होना चाहिए,
गुरुवाणी का पाठ करने का नेम होना, गुरुदेव की बताई हुई जो साधना का नेम होना चाहिए, सत्संग का भी नेम होना, ऐसा होगा तभी प्रेम की जागृति होगी। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरत को और सुरत मिलावे पीव। जब सुरती परमात्मा में ले होगी तब जीव और शिव की एकता होगी। परंतु इनका परिणाम जो पहली जो भूमिका है वो नेम है। नेम पकड़ो, नेम में गा डारे हो। संतो करड़ी बिना सब काची, थोड़ी कड़ाई रखो भाइयों, हिम्मत रखो। लल पल छाड़ ना भज निखो, क्या बुरी क्या आची, संतो करड़ी बिना सब काची। भाई रोटी पर रो करड़ी नहीं तो काची रहे कौन रहे, गीली रहे ना। और वह करड़ी भेजेगी देखना चौकी हिक्योड़ी है। इन तो संतो करड़ी बिना सब काची, लल फल छाड़ नाव बज नीखो, क्या बुरी क्या आची। करने भी लागो, कड़ाई होनी चाहिए। तो इन वास्ते अपने नेम में, साधन में, भजन में कुछ कड़ाई रखो, उनसे ही अपने को कुछ सिद्धि मिलेगी, कुछ लाभ होगा। इस वास्ते सत्संग का समय आज का पूर्ण हुआ, वाणी का यहीं विश्राम होगा। और आगे आप भाई बहनों को सूचना है, जन्माष्टमी का दरिया महाराज का अवतार हुआ है और भगवान श्याम सुंदर का भी अवतार है। तो उस दिन हम सब राम शनि गुरुमुखी भाई बहन उत्सव मनाएंगे। हमारे इष्ट देव का अवतार हुआ है, तो आठम का सवेरे भी 8 बजे से 10 बजे तक ऐसी ही सत्संग होगी। और फिर दिन में 2 से 4 बजे तक हमेशा की भांति होगी। और आठम का शाम का भी इसी तरह सत्संग होगी। तो आप लोगों को समय मिले तो आप लोग पधारना और आगे से आगे फिर संचार भी करना। आज जो कोई भाई बहन नहीं आ सके, जगह पता नहीं रहता, आप लोग आगे संचार कर जो। और अब आप लोग थोड़ी समय के लिए हर कीर्तन बोलो और फिर बाद में प्रसाद बंटेगा। और आज जो प्रसाद जो है अपने जैतन का राम शनि बद्री जी बेणी तरफ से बांटे जाए। और अभी शाम भोजन प्रसाद भी बेणी तरफ से ही हो। तो थोड़ी समय के लिए थोड़ा सा हरि कीर्तन बोलो, मैं आगे बोलूं और आप लोग सभी दोबारा साथ में बोलो ना प्रेम से। राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव, राम गुरु, राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव, जय हो। आदम उदाहरण सत्य गुरुदेव, आदम उदाहरण सत्य गुरुदेव, राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव, राम सब बोलो। राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव, राम आदम उदाहरण सत्य गुरुदेव, आदम उदाहरण सत्य गुरुदेव, राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव, राम, राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव, राम, आदम उदाहरण सत्य गुरुदेव, आदम उदाहरण सत्य गुरुदेव, राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव, राम, राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव, राम, आदम उदाहरण सत्य गुरुदेव, आदम उदाहरण सत्य गुरुदेव, राम गुरुदेव सत्य गुरु
गुरुदेव राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव राम राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव राम आदमी उदाहरण सत्य गुरुदेव आदमी उदाहरण सत्य गुरुदेव श्रीधरियाव महाराज की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की। अब आप लोग शांति सुप्रसाद ले वाला प्रसाद ले लेकर के एक तरफ माता बहना एक तरफ भाई। गुरुदेव के चरणार विंद मेरे तो याद मेरे तो यादार श्री राम के चरणार विंद मेरे तो याद सब बोलो विंद मेरे तो यादार श्री राम के चरणार विंद मेरे राम के चरणार विंद श्याम के चरणार विंद राम के चरणार मेरे तो यादार गुरुदेव के चरणार विंद मेरे तो याद विंद मेरे तो यादार गुरुदेव के चरणार विंद जाओ मेरे तो यादार श्री राम के चरणार विंद राम के चरणार विंद श्याम के चरणार विंद राम के मेरे तो यादार गुरुदेव के चरणार विंद सब बोलो मेरे तो यादार गुरुदेव के चरणार विंद मेरे तो मेरे तो यादार श्री राम के चरणार विंद मेरे तो यादार श्री राम के चरणार विंद अरविंद मेरे तो याद मेरे तो यादार श्री राम के चरणार विंद मेरे तो याद सब बोलो विंद मेरे तो यादार श्री राम के चरणार विंद मेरे राम के चरणार विंद श्याम के चरणार विंद राम के चरणार मेरे तो यादार गुरुदेव के चरणार विंद मेरे तो याद विंद मेरे तो यादार गुरुदेव के चरणार विंद जाओ
मेरे तो यादार श्री राम के चरणार विंद। राम के चरणार विंद, श्याम के चरणार के। मेरे तो यादार गुरुदेव के चरणार विंदे। सब बोलो। मेरे तो यादार गुरुदेव के चरणार विंदे। मेरे तो यादार श्री राम के चरणार विंदे। मेरे तो यादार श्री राम के चरणार विंदे। श्याम के चरणार विंदे, श्याम के चरणार विंदे। राम के मेरे तो यादार गुरुदेव के चरणार विंदे। जाओ। मेरे तो यादार गुरुदेव के चरणार विंदे। मेरे तो यादार गुरुदेव के चरणार विंदे। मेरे तो यादार श्री राम के चरणार विंदे। मेरे सब बोलो। राम के चरणार विंदे, श्याम के चरणार विंदे। राम के मेरे तो यादार गुरुदेव के चरणार विंदे। मेरे तो यादार गुरुदेव के चरणार विंदे। मेरे तो यादार गुरुदेव के चरणार विंदे। राम गुरुदेव जी महाराज की, सर्व संत महात्मा की। हाँ, बाहर से जो आने वाले लोगों के लिए जो रास्ते रखे हों, बीच में कोई रास्ता रखे, बाहर से जो लोग आवे वो आराम से अंदर आ सके। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है कोई लोग समझते हैं, आम लोग गुरु पूर्णिमा का महत्व नहीं समझते, क्योंकि वो महत्व कभी सुना ही नहीं तो कैसे समझेगा। गुरु पूर्णिमा का गुरुमुखी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये दिवस है। गुरुमुखी भाई बहनों के लिए गुरु पूर्णिमा के समान कोई बड़ा त्योहार नहीं है, बड़ा ऐसा कोई महोत्सव नहीं है, उत्सव नहीं है। परंतु ये तो कोई कोई लोग जानते, सब लोग नहीं जानते हैं। तो जानो भाइयों, समझो, आप लोग गुरुमुखी हो और कल्याण उद्धार के अधिकारी गुरुमुखी ही होते हैं। गुरु कृपा से ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। भव सागर से पार होने वाले को गुरु शरण की आवश्यकता है। वाणी शास्त्रों का ऐसा सिद्धांत है, गुरु बिना भवनिधि तेरहन कोई, जो ब्रह्मची शंकर सम होई। तुलसीदास जी महाराज
रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि चाहे कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो जाओ, ब्रह्मची यानी ब्रह्मा जी के समान, शंकर जी के समान, फिर भी गुरु कृपा के बिगड़ उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। भाई बहनों, परब्रह्म परमात्मा राम जी एक अवतार लेकर के निमित्त से राम और कृष्ण 24 अवतार में ये बड़े अवतार हुए हैं। उनका भी ऐसा प्रमाण आता है, वो भगवान है, वो ईश्वर है, परंतु नर शरीर को धारण करके आए हैं, इस वास्ते उनकी भी मर्यादा लागू है। और वो भी गुरु से नमन करते हैं, गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, और गुरु कृपा से वो सामर्थ्य हुए हैं। ऐसी महापुरुषों की वाणी की निष्ठा है। संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया है, गुरु की महिमा अब अगम है, अपार है, बहुत है। गुरुदेवन का देव सेव